बिना सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो अच्छे से पढ़ो और सभी का सिलेक्शन होगा। जितने भी लोग अच्छे से अपने साथ जो ईमानदार है ना, उनका सभी का सिलेक्शन होता है। जो खुद के साथ ईमानदार नहीं होगा उसका तो कैसे सिलेक्शन होगा। हमें सिलेक्शन के लिए या कोई भी काम हो, हमें खुद के साथ ईमानदार रहना पड़ता है। तो अपने साथ ईमानदार रह के अच्छे से पढ़ो, रील वील देखनी बंद करो, इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर दो और फालतू की चीज़ों पे ध्यान मत दो। जब तक एग्ज़ाम है तब तक सिर्फ पढ़ो। और कुछ लोग टेस्ट सीरीज़ के लिए कह रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ मुझे उतना टाइम नहीं लग पाता है कि मैं टेस्ट सीरीज़ बना पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए एक तो टेस्ट तो ज़रूर बनाऊँ। अगर मुझे टाइम मिलता है तो ज़रूर करूँगी, प्रॉमिस नहीं कर रही कि हाँ मैं पक्का करूँगी ही, हाँ, लेकिन अगर मुझे टाइम मिलेगा तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए करूँगी। तो अभी आज हम जो नेक्स्ट सेशन है अपना इसका MCQs का वो कर रहे हैं, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। आज मैं आप लोगों के लिए ना दूसरे स्टेट्स में जो कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ से कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो लास्ट तक ज़रूर देखना सेशन को कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम में, जो हमारा डोमेन पार्ट है उसमें। पहला क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर साइंस टीचर आस्क्स स्टूडेंट टू बी डिज़ाइन अ फ्लो चार्ट बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम, दिस स्ट्रेटेजी मेनली डेवलप्स। एक कंप्यूटर साइंस टीचर है, वो कोई प्रोग्राम बनाने से पहले, सपोज कि आपने कोई प्रोग्राम दिया बच्चे को, 2 नंबर दिए, उसमें से कहा कि इनमें से ये देख करके बताओ कौन सा नंबर ओड है कौन सा इवन है, लेकिन उससे पहले आप बच्चे को कह रहे हो कि इसके ऊपर फ्लो चार्ट बनाओ। तो ये किस चीज़ का पार्ट है? रोट मेमोरी बिल्कुल भी नहीं है। कोग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग। कोग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग क्यों है? क्योंकि जो फ्लो चार्ट है उससे बच्चे की लॉजिकल क्या डेवलप होगा, बच्चे की लॉजिकल सीक्वेंसिंग, मेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग, ये सारे स्किल्स क्या होंगे बच्चे में डेवलप होंगे। जैसे मैं लिख भी देती हूँ, लॉजिकल सीक्वेंसिंग, मेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग। उसके बाद है, व्हेन अ टीचर एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम बिफोर एग्जीक्यूटिंग इट, दिस प्रमोट्स। क्या प्रमोट करेगा ये बच्चे में कि आप पहले से बच्चे को कुछ प्रोग्राम आप लोगों ने लिख करके दिया है, उसको बच्चे को कह रहे हो कि इसका प्रोग्राम का आउटपुट प्रिडिक्ट करो। तो ये बच्चे में क्या प्रमोट करेगा? रिफ्लेक्टिव एंड एनालिटिकल थिंकिंग। कैसे कि अगर हम बच्चे को कहते हैं कि पहले ही कि आप इसका आउटपुट प्रिडिक्ट करो, तो इससे बच्चे की जो रीजनिंग है, जो बच्चे का सोचने की जो बच्चे की पावर है, वो इसमें क्या होगी, जो बच्चे की एनालिटिकल थिंकिंग है वो सारी क्या होगी, इससे बच्चे की प्रमोट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लर्नर मॉडिफाइज हिज प्रीवियसली लर्नड लॉजिक ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड नेस्टेड इफ कंडीशन। क्या कह रहा है कि एक बच्चा है, उसको इफ एल्स तो पहले से आता है, लेकिन अभी उसको क्या करना है, नेस्टेड इफ सीखना है। तो उसमें अकॉर्डिंग टू पियाजे दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है एसिमिलेशन का नहीं है, अकोमोडेशन का है। जो पहले से अपनी नॉलेज में एड ऑन कर रहा है, अपने पहले वाली नॉलेज को जब बच्चा मॉडिफाई करके उसमें एड ऑन कर रहा है, वो किस चीज़ का पार्ट है? अकोमोडेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ लेसन एंड on algorithms the teacher gives a real life example of sorting names alphabetically before explaining the bubble sort। क्या कह रहा है कि बच्चे को शॉर्टिंग समझानी है क्लास में, लेकिन उसमें टीचर क्या कह रहा है, बच्चे को पहले एग्जाम्पल दे रहा है, समझा रहा है रियल लाइफ एग्जाम्पल से कि हमारी क्लास में 10 बच्चे हैं, इनको हम अल्फ़ाबेटिकली लगाते हैं। तो ये कौन सी अप्रोच है? ये अप्रोच है कंस्ट्रक्टिविज्म विद कोग्निटिव लर्निंग। इसमें क्या है कि जो पिछले वाली बच्चे की नॉलेज है, जो रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं, जो उसमें जो पिछले वाली बच्चे की नॉलेज है उसमें नई चीज़ को ऐड ऑन करना। जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है उसमें बच्चे के क्या है, ऐड ऑन करना चीज़ों को। तो इसमें क्या है, लर्नर की है जो वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है इस चीज़ से।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट डेवलप्स अ मेंटल मॉडल ऑफ हाउ अ सीपीयू एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस स्टेप बाय स्टेप, दिस डिमॉन्स्ट्रेट। क्या कह रहा है कि बच्चे को बच्चा एक मॉडल अपने दिमाग में डेवलप करता है कि कैसे सीपीयू की है जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं स्टेप बाय स्टेप। अपने दिमाग में बच्चा सोच रहा है कि हाँ पहले जो हमारी प्रोसेस है वो आएगी, देन वो उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगी, फिर वो टर्मिनेट होगी। तो ये हमारा किस चीज़ का पार्ट है, ये है हमारा स्कीमा फॉर्मेशन। तो इसमें बच्चे का क्या है, स्कीम जो जो सोच रहा है बच्चा, जो बच्चे की नॉलेज है वो बच्चे की उसमें निकल के आएगी कि हाँ इस तरीके से लर्नर स्ट्रक्चर नॉलेज फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड प्रोसेस। जो लर्नर का जो स्ट्रक्चर है सोचने का वो पूरा एकदम से इसमें दिखेगा। उसके बाद है व्हेन अ स्टूडेंट यूजेस प्रीवियस नॉलेज ऑफ लूप्स टू अंडरस्टैंड रिकर्जन इट रिफ्लेक्ट। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करेगा, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जब बच्चा पहले वाली नॉलेज को अपनी नई में ऐड कर रहा है तो वो किस चीज़ पॉजिटिव ट्रांसफर हो रहा है चीज़ों का, है ना। तो बिहेवियरल कंडीशनिंग तो नहीं होगा, रिपीटिशन भी नहीं होगा, ट्रायल भी नहीं होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर यूजेस अ कॉन्सेप्ट मैप टू कनेक्ट टॉपिक सच एज वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स। एक टीचर है वो कॉन्सेप्ट मैप का यूज़ कर रहा है वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स और ऑपरेटर्स को कनेक्ट करने के लिए। दिस टेक्निक प्राइमरीली एड्स इन, किस चीज़ में ये सहायता कर रही है, कोग्निटिव स्ट्रक्चरिंग एंड एसोसिएशन। जैसे कि माइंड जो मैप है, मैप से क्या होता है कि जो मैपिंग है बच्चे की, जिससे कि बच्चा विजुअली चीज़ों को सोच पाता है। विजुअली जो उसे उसकी चीज़ें हैं, जैसे आप किसी भी चीज़ का बच्चे को मैप बना करके दिखाओगे तो बच्चा उससे क्या है ज़्यादा जल्दी सीखता है। तो ये क्या, इससे फिर क्या होता है कि बच्चा लॉन्ग टाइम के लिए उन चीज़ों को याद रख पाता है। तो ये तो इसमें नहीं हो सकता, सिंपल मेमोराइजेशन भी नहीं, रीइंफोर्समेंट ऑफ रिवॉर्ड्स भी नहीं हो सकता, हैबिट फॉर्मेशन भी नहीं हो सकता, है ना। उसके बाद है वाइल टीचिंग डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन, द टीचर आस्क्स लर्नर टू एनालाइज अननॉर्मलाइज्ड टेबल्स एंड इम्प्रूव देम। नॉर्मलाइजेशन का आप टॉपिक सिखा रहे हो बच्चे को क्लास में और बच्चे को कह रहे हो कि इसमें से एनालाइज करो अननॉर्मलाइज्ड जो टेबल्स हैं। तो ये क्या है, दिस एक्टिविटी रिफ्लेक्ट्स विच कोग्निटिव प्रोसेस। तो ये किस चीज़ का है, जब बच्चे को देखो जहाँ पे एनालाइज की बात आ जाती है तो वो वहाँ पे क्या होगा, एनालाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट ऑन देयर डिबगिंग स्ट्रेटजीज एंड आइडेंटिफाई एरर्स दे यूजुअली मेक, दिस रिप्रेजेंट्स। बच्चा क्या कर रहा है, डिबग कर रहा है चीज़ों को प्रोग्राम लिखते टाइम और आइडेंटिफाई कर रहा है एरर्स जो उसने बनाए हैं। तो ये किस चीज़ का पार्ट है, मेटा कोग्निशन का, कि वो खुद की थिंकिंग डेवलप कर रहा है ना। तो उसमें अवेयरनेस आ रही है चीज़ों को लेकर के और वो समझ पा रहा है चीज़ों को। तो ये किस चीज़ का पार्ट होगा, मेटा कोग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर असाइंस अ प्रोजेक्ट वेयर स्टूडेंट्स मस्ट क्रिएट अ मिनी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग पाइथन। बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसमें कि बच्चे एक मिनी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे यूजिंग पाइथन। तो ये दिस एंगेज इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स कॉग्निटिव डोमेन। ब्लूम्स कॉग्निटिव डोमेन का ये हाईएस्ट लेवल है। तो कौन सा है हाईएस्ट लेवल, क्रिएटिंग। जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी मैंने आप लोगों को करवाई है उसमें एक रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी भी है, वो अभी तक मैंने नहीं करवाई है, वो मैं कर दूंगी धीरे धीरे अपलोड। अभी तो आप लोगों की यूनिट भी बची हैं, 1 या 2 यूनिट बची हैं, वैसे हैं तो वो 4-4, 5-5 क्लासेस की लग जाएंगे, उनमें 6-7 दिन। मैं कोशिश करूँगी जल्दी करूँ, कई बार टाइम नहीं मिल पाता है, तो ध्यान से करना है सभी चीज़ों को। उसके बाद है, Which of the following is not a type of resource material used in teaching computer science? इनमें से कौन सा कंप्यूटर साइंस को टीच करने के लिए रिसोर्स मटेरियल नहीं है। टेक्स्ट बुक तो होंगी ही, लैब मैनुअल्स भी होंगे, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन भी होगी, पनिशमेंट टूल्स नहीं हो सकते, हम बच्चे को पनिशमेंट नहीं दे सकते। द प्राइमरी फोकस रिसोर्स फॉर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स इन कंप्यूटर साइंस इज,
जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखने के लिए, याद करने के लिए, समझने के लिए हमारा प्राइमरी रिसोर्स क्या है? टेक्स्ट बुक एंड सिलेबस। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ICT बेस्ड रिसोर्स मटेरियल। ICT पे बेस्ड रिसोर्स मटेरियल कौन सा है? प्रिंटेड नोट्स तो नहीं हो सकते ICT बेस्ड, फ्लैश कार्ड भी नहीं, स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन। उसके बाद है द बेस्ट हार्डवेयर रिसोर्स फॉर प्रैक्टिकल लर्निंग इन कंप्यूटर साइंस इज। कौन सा है बेस्ट रिसोर्स? कंप्यूटर लेबोरेटरी। कंप्यूटर लेबोरेटरी के थ्रू ही तो आप प्रैक्टिकल सीख पाते हो कंप्यूटर के, वैसे तो नहीं सीख सकते हो। कॉपी पे तो चाहे जितना मर्जी कर लो लेकिन नहीं सीख पाओगे। सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज फॉर कंप्यूटर साइंस टीचिंग इंक्लूड। जो सॉफ्टवेयर रिसोर्स है कंप्यूटर साइंस को पढ़ाने के लिए वो कौन कौन से होने चाहिए? कंपाइलर, IDE एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी स्कूल में काम आते हैं जनरली। देखो डस्टर एंड चौक तो नहीं हो सकता, हमें ऑप्शंस को देख करके करना है ना। व्हाइट बोर्ड मार्कर्स भी नहीं हो सकते, अटेंडेंस रजिस्टर भी नहीं हो सकते, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन एजुकेशनल रिसोर्स फॉर कंप्यूटर साइंस टीचिंग इज। क्या है हमारा? कंप्यूटर साइंस को ओपन एजुकेशन रिसोर्स क्या है हमारे पास? जो NCERT की वेबसाइट पे है ना, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, बहुत सारे टूल्स हैं NCERT के, तो वो क्या है? ई पाठशाला। पेड ऑनलाइन कोर्स तो नहीं हो सकता क्योंकि ओपन रिसोर्स नहीं है ये। प्रिंटेड नोट्स भी नहीं हो सकते, नन ऑफ दिस भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म यूज्ड इन CS एजुकेशन। कौन सा नहीं है? संयम तो है, पोर्टल, नेपटेल भी है, गूगल क्लासरूम भी है, ये नहीं हो सकता। फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स द मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स इज। कौन सा है? रियल लाइफ एग्जाम्पल, लेकिन इसमें पूछो है मोस्ट इफेक्टिव। मोस्ट इफेक्टिव में कौन सा होगा? रीडिंग बुक्स तो नहीं हो सकता, चार्ट पेपर डायग्राम ये भी नहीं हो सकता। लाइव कोडिंग यूजिंग IDE, प्रोग्रामिंग के लिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल तो कोडिंग के लिए नहीं हो सकता, तो लाइव कोडिंग यूजिंग IDE। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर्स रिसोर्स मटेरियल इंक्लूड्स। इसमें क्या आएगा? देखो अगर एग्जाम में टीचर्स रिसोर्स मटेरियल की जगह TRM भी आ सकता है लिखा होगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो टीचर के लिए क्या होगा? लेसन प्लान्स, वर्कशीट्स एंड आंसर की। स्टूडेंट्स रिपोर्ट कार्ड तो नहीं हो सकता, क्लास अटेंडेंस लिस्ट भी नहीं, सिलेबस ओनली भी नहीं, तो ये सारे क्या होंगे हमारे टीचर के लिए रिसोर्स मटेरियल। द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग वेरियस रिसोर्स मटेरियल्स इज टू। अलग अलग रिसोर्सेज को यूज़ करने का क्या मेन पर्पज़ हो सकता है? रिड्यूस टीचर वर्कलोड नहीं, रिप्लेस टेक्स्ट बुक नहीं, मेंटेन डिसिप्लिन नहीं, एंगेज लर्नर्स एंड एनहेंस अंडरस्टैंडिंग। तो अभी मैं आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन दिखाती हूँ कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आने वाली सीरीज़ में मैं उन्हें ऐड ऑन करूँगी, तो आज आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ थोड़े बहुत क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है द एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज। क्लासरूम टीचिंग का एम क्या होना चाहिए? टू गिव इंफॉर्मेशन, ये तो नहीं हो सकता सिर्फ। हेल्प टू पास एग्जामिनेशन, सिर्फ ये भी नहीं हो सकता। सिलेबस कवरेज, सिर्फ ये भी नहीं हो सकता। टू डेवलप पर्सनैलिटी, है ना। क्लासरूम टीचिंग सिर्फ नॉलेज से रिलेटेड नहीं होता, होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है बच्चे की, ये इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, मोरल, है ना। इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, ये सारी तरीके की डेवलपमेंट हमें करनी पड़ती है बच्चे के अंदर। उसके बाद है टू एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स वी यूज़। किस चीज़ का हम यूज़ करते हैं? बच्चों की पार्टिसिपेशन की, सभी बच्चों की पार्टिसिपेशन, और डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं हो सकता। लिटिल मैंस लेक्चर ये भी नहीं होता। डिस्कशन, ये सबसे बेस्ट तरीका है। लर्निंग थ्रू इंडिपेंडेंट एफर्ट्स इज। अगर खुद से बच्चा एफर्ट करके सीख रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोनोमस लर्निंग। वेल स्टूडेंट जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो खुद से स्टडी करेगा, सेल्फ स्टडी उसमें आ गया, जैसे प्रैक्टिस आ गया, तो ये किस चीज़ में आएगा? ऑटोनोमस लर्निंग में। फोर्थ क्वेश्चन है एम्स। एम्स क्या होते हैं? मे इंक्लूड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ठीक बात है। डिफिकल्ट टू मेजर, बिल्कुल। मे इंक्लूड एप्रिसिएशन, ठीक बात है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। जो एम है वो ब्रॉड गोल्स होते हैं, तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट भी हो सकते हैं हमारे,
उसमें वो डिफ़िकल्ट टू मेज़र भी हो सकते हैं, है ना, तो उसमें अप्रिसिएशन और वैल्यूज़ भी ऐड हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोमोटर डोमेन रिलेट्स टू, साइकोमोटर डोमेन्स किस चीज़ से रिलेट करता है? हमारा मैप मेकिंग, प्रोजेक्ट मेकिंग, प्लेइंग। ठीक बात है, ऑल ऑफ द अबव। साइकोमोटर क्या था? हमारा जो हमारे स्किल पे काम कर रहा था, है ना। उसके बाद है ह्यूरिस्टिक मीन्स। ह्यूरिस्टिक का मीन क्या है? इन्वेस्टिगेट। ये गलत स्पेलिंग लिखी हुई है यहाँ पे, इसको ठीक कर लेना। ये मैंने एक वीडियो में भी बताया था। ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है? चीज़ों को डिस्कवर करना। जो मेथड मैंने टीचिंग मेथड्स बताए थे, ह्यूरिस्टिक एक मेथड बताया था मैंने। तो ह्यूरिस्टिक का मीन्स क्या है? टू इन्वेस्टिगेट। देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो वीडियोस को जो मैंने वीडियोस करवाई हैं उनको बहुत ध्यान से देखना है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट इंडक्शन रिलेट्स टू। सेट इंडक्शन ये किस चीज़ से रिलेट करता है? प्रीवियस नॉलेज से। जो प्रीवियस नॉलेज हमारी किसी नए चैप्टर को समझने में, किसी भी नए चैप्टर को शुरू करने में जो हमारी प्रीवियस नॉलेज का यूज़ होता है नए टॉपिक को समझने के लिए, वो हमारी क्या होती है? किस से रिलेट करता है? सेट इंडक्शन। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक ज़रूर करना, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, बाय बाय।